दोस्तों, इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा व्यापारिक समझौता चर्चा में है जिसे सरकार एक ऐतिहासिक जीत बताने में जुटी है। लेकिन जमीन पर सवाल इतने बड़े हैं कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो इसका खामियाजा सीधे देश की अर्थव्यवस्था और किसानों को भुगतना पड़ सकता है। यह कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझौता है जो भारत की व्यापारिक स्वतंत्रता, रणनीतिक फैसलों और भविष्य की दिशा पर गहरा असर डाल सकता है। इस पूरी बहस की शुरुआत होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान से, जो उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सीधे सोशल मीडिया पर किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और भारत के बीच एक डील हुई है जिसके तहत भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा। बदले में भारत अमेरिका से करीब $500 अरब का सामान खरीदेगा और अमेरिकी उत्पादों पर लगभग 0 टैरिफ लगाएगा। अब यही पहला सवाल खड़ा होता है, अगर यह डील भारत के लिए इतनी ही फायदेमंद है तो इसका ऐलान भारत सरकार नहीं बल्कि अमेरिका का नेता क्यों कर रहा है? और दूसरा सवाल यह कि डील के इतने बड़े आर्थिक प्रभाव होने के बावजूद भारत सरकार इसके ठोस विवरण सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है? सरकार का आधिकारिक रुख यही है कि यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे और भारत को वैश्विक बाजार में बेहतर स्थिति मिलेगी। लेकिन सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच एक गहरी खाई नजर आती है, क्योंकि जब विपक्ष और अर्थशास्त्री इस डील की शर्तों पर सवाल उठाते हैं तो जवाब में सिर्फ चुप्पी मिलती है। विपक्ष का आरोप सीधा और तीखा है। उनका कहना है कि यह कोई बराबरी की डील नहीं बल्कि आर्थिक दबाव में किया गया समझौता है। विपक्ष इसे सीधे सीधे अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे का विस्तार बता रहा है, जिसमें भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत की सरकार अमेरिका की आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा करने में अपनी घरेलू जरूरतों की बलि दे रही है? सबसे संवेदनशील मुद्दा है कृषि क्षेत्र। दशकों से भारत में यह आम सहमति रही है कि कृषि जैसे सेक्टर को विदेशी दबावों से बचाकर रखा जाए। यहाँ करोड़ों किसानों की रोजी रोटी जुड़ी है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि इस डील के तहत कृषि बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान, जो पहले से ही लागत और कर्ज से जूझ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने टिक पाएंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। विडंबना यह है कि जिस पार्टी ने लंबे समय तक कृषि को विदेशी निवेश से बचाने की बात की, उसी के शासन में इस तरह की डील पर चर्चा हो रही है। अगर सस्ती अमेरिकी कृषि उपज भारत में आई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्थानीय मंडियां और छोटे किसान सीधे खतरे में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा और तेल की राजनीति की। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। यह दबाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ा रहा है, जो अक्सर रूसी तेल की तुलना में महंगा पड़ता है। इसका सीधा असर भारत की आयात लागत और आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। इस पूरी कहानी में एक और गंभीर आरोप सामने आता है, ब्लैकमेल का। वीडियो में एपस्टीन फाइल्स और बड़े उद्योगपतियों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया है कि भारत सरकार पर अमेरिका का दबाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या कुछ संवेदनशील जानकारियों या मामलों का इस्तेमाल भारत से मनचाहे फैसले करवाने के लिए किया जा रहा है? अब जरा व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में फिलहाल संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है उससे कम आयात करता है। अमेरिका इसी असंतुलन को ठीक करने के नाम पर टैरिफ और दबाव की नीति अपना रहा है। लेकिन क्या इसका समाधान यह है कि भारत अपनी बाजार सुरक्षा ही छोड़ दे? आलोचकों का कहना है कि इस कथित डील से अमेरिका को सीधा फायदा दिखता है। उसे एक विशाल बाजार मिलता है, उसका निर्यात बढ़ता है और उसका व्यापार घाटा कम होता है। वही भारत को जो मिल रहा है वह केवल टैरिफ में थोड़ी राहत और अनिश्चित वादे है। इसी वजह से इसे डील नहीं बल्कि दबाव में किया गया समझौता कहा जा रहा है। यही कारण है कि इस समझौते को लेकर देश में बहस तेज होती जा रही है। सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि संप्रभुता का है। क्या भारत अपनी नीतियां खुद तय करेगा या फिर वैश्विक ताकतों के दबाव में झुकेगा? इस पूरे मामले में सबसे जरूरी मांग यही है
कि सरकार इस डील की पूरी शर्तें देश के सामने रखे। किसानों, उद्योगों और आम जनता को यह जानने का हक है कि किस कीमत पर यह समझौता किया गया है, क्योंकि अगर फैसले बंद दरवाजों के पीछे होंगे तो उसका बोझ अंततः देश को ही उठाना पड़ेगा। अब जरा इस कथित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भावनाओं से हटकर ठंडे दिमाग से समझते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भाषण या ट्वीट से नहीं बल्कि शर्तों और आंकड़ों से तय होता है। और यहीं पर यह डील भारत के लिए कम और अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद दिखाई देने लगती है। सबसे पहले उस 500 अरब डॉलर की खरीद की बात करते हैं जिसका दावा किया जा रहा है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत को अमेरिकी हथियार, विमान, कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संसाधन भारी मात्रा में खरीदने होंगे। सवाल यह है कि क्या भारत की घरेलू इंडस्ट्री इस अचानक बड़े आयात का मुकाबला कर पाएगी या फिर वह धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी। जब किसी देश के बाजार में विदेशी सामान सस्ते टैरिफ पर प्रवेश करता है तो सबसे पहले चोट स्थानीय उत्पादकों पर पड़ती है। छोटे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और किसान इस असमान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। यही कारण है कि अब अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि यह समझौता भारत को एक उत्पादन केंद्र से ज्यादा उपभोक्ता बाजार बना सकता है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में फायदा मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सप्लाई चेन में मजबूत वही देश होता है जो बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। अगर भारत लगातार अमेरिका से महंगा सामान खरीदेगा और बदले में सीमित राहत पाएगा तो यह संतुलन भारत के खिलाफ जाएगा। अब कृषि पर लौटते हैं, क्योंकि यही असली विस्फोट छुपा है। अमेरिका का कृषि मॉडल पूरी तरह कॉर्पोरेट ड्रिवन है। वहां खेती छोटे किसान नहीं बल्कि बड़ी कंपनियां करती है जिन्हें भारी सब्सिडी मिलती है। अगर ऐसे उत्पाद भारतीय बाजार में खुले तौर पर आए तो भारतीय किसान, जो पहले ही महंगे बीज, खाद और डीजल से परेशान है, कैसे मुकाबला करेगा? यह वही मुद्दा है जिसे लेकर सालों तक कहा गया कि भारत कभी भी खेती को किसी अंतर्राष्ट्रीय डील का हिस्सा नहीं बनाएगा। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि इस समझौते में वही लाल रेखा धुंधली की जा रही है। और यही वजह है कि किसान संगठनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों में बेचैनी बढ़ रही है। अब तेल और ऊर्जा की राजनीति को समझिए। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक समझदारी थी। इससे भारत को आर्थिक राहत मिली और वैश्विक दबावों के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा बनी रही। लेकिन अमेरिका इसे अपने हितों के खिलाफ मानता है। इसी कारण भारत पर लगातार दबाव डाला गया कि वह रूस से दूरी बनाए। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर महंगे तेल की ओर शिफ्ट करता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या यह फैसला भारत के हित में है या किसी और की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। अब आते हैं उस सबसे विवादित आरोप पर जिसे कई लोग साजिश कहकर खारिज करना चाहते हैं, लेकिन जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ब्लैकमेल के आरोप। वीडियो में जिन फाइलों और मामलों का जिक्र किया गया है वे सिर्फ अफवाह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव, सौदे और समझौते अक्सर पर्दे के पीछे होते हैं। अगर किसी सरकार को किसी संवेदनशील मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़े तो उसका असर नीतिगत फैसलों पर दिखता है। और यही आशंका यहाँ जताई जा रही है कि यह व्यापार समझौता किसी बराबरी की बातचीत का नतीजा नहीं बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस पूरे मामले में खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही। अगर यह डील वाकई भारत के लिए फायदेमंद है तो उसकी हर शर्त सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? संसद में विस्तृत चर्चा क्यों नहीं होती? किसानों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को भरोसे में क्यों नहीं लिया जाता? इतिहास गवाह है कि जो समझौते जल्दबाजी में और दबाव में किए जाते हैं उनका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आज अगर इसे रणनीतिक जीत बताकर पेश किया जा रहा है तो कल यही फैसला आर्थिक बोझ बन सकता है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है, अपने व्यापार घाटे को कम करना, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना और अपनी आर्थिक ताकत बनाए रखना। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत तब होता है जब दूसरा पक्ष अपने हितों की रक्षा ठीक से न करे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कोई ग्राहक देश नहीं।
उसकी नीतियां ट्वीट या दबाव से तय नहीं होनी चाहिए। व्यापार जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस पूरी बहस का निष्कर्ष यही है कि यह समझौता जितना बताया जा रहा है उतना सरल और फायदेमंद नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई जोखिम हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। देश को भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदार बहस से आगे बढ़ाया जाता है। अगर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे सब कुछ साफ-साफ देश के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जब बात देश की अर्थव्यवस्था, किसानों और भविष्य की हो, तो अंधविश्वास नहीं, केवल तथ्य चलने चाहिए।